कोई परेशानी है, कोई परेशानी या कोई दिक्कत है, उसे अरबी में बोलते हैं फ़ी मुश्किल। फ़ी मुश्किल, फ़ी का मतलब होता है और मुश्किल का मतलब होता है परेशानी। तो कोई परेशानी है उसे अरबी में बोलते हैं फ़ी मुश्किल। किसी से अगर आपको पूछना है कि भाई तुम्हें कोई परेशानी है, तो अक्खू 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 का मतलब होता है भाई, अक्खू फ़ी मुश्किल, अक्खू फ़ी मुश्किल यानी भाई कोई परेशानी है। तो कोई परेशानी है को अरबी में फ़ी मुश्किल बोलते हैं। फ़ी मुश्किल का मतलब हुआ कोई परेशानी या कोई दिक्कत है, किसी से पूछा जाता है। मुश्किल का मतलब होता है परेशानी और फ़ी का मतलब होता है। तो फ़ी मुश्किल यानी कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है। कोई परेशानी है को अरबी में फ़ी मुश्किल बोलते हैं। फ़ी मुश्किल का मतलब हुआ कोई परेशानी है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसे अरबी में बोलेंगे ला माफ़ी मुश्किल। ला माफ़ी मुश्किल, ला का मतलब होता है नहीं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, ला का भी मतलब होता है नहीं और माफ़ी का मतलब भी होता है नहीं, और मुश्किल का मतलब होता है दिक्कत। तो यहाँ पे दोस्तों नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसे अरबी में बोलेंगे ला माफ़ी मुश्किल। ला माफ़ी मुश्किल, यहाँ पे एक ला जो यूज़ हुआ है वो पहला नहीं के लिए है। जैसे नहीं, नहीं को अरबी में ला बोलते हैं, कोई दिक्कत उसको अरबी में मुश्किल बोलते हैं, और नहीं है को अरबी में माफ़ी बोलते हैं। तो ला माफ़ी मुश्किल, ला माफ़ी मुश्किल का मतलब हुआ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है को अरबी में ला माफ़ी मुश्किल बोलते हैं। तुम्हारा चश्मा कहाँ है, तुम्हारा चश्मा कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे वै नदारा इंत। वैन नदारा इंत यानी तुम्हारा चश्मा कहाँ है। वैन का मतलब होता है कहाँ और नदारा का मतलब होता है चश्मा, इंत का मतलब होता है तुम्हारा। तो तुम्हारा चश्मा कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन नदारा इंत। वैन नदारा इंत यानी तुम्हारा चश्मा कहाँ है। इंत का मतलब होता है तुम्हारा और नदारा का मतलब होता है चश्मा, वैन का मतलब होता है कहाँ है। तो वैन नदारा इंता का मतलब हुआ तुम्हारा चश्मा कहाँ है। तुम्हारा चश्मा कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन नदारा इंता। वैन नदारा इंता का मतलब हुआ तुम्हारा चश्मा कहाँ है। तुम्हारा पर्स कहाँ है, जिसमें हम लोग पैसे रखते हैं, पर्स जो है, तुम्हारा पर्स कहाँ है उसे अरबी में बोलते हैं वैन बुक इंता। वैन बुक इंता, वैन का मतलब होता है कहाँ और बुक का मतलब होता है पर्स, इंत का मतलब होता है तुम्हारा। तो तुम्हारा पर्स कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन बुक इंत। वैन बुक इंत, वैन 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 जहाँ पे यूज़ होता है ना, इसका मतलब हुआ कहाँ है, और बुक का मतलब होता है पर्स, और इंत का मतलब होता है तुम्हारा। तो तुम्हारा बुक कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन बुक इंत। वैन बुक इंत, इसका मतलब हुआ तुम्हारा पर्स कहाँ है। तुम्हारा पर्स कहाँ है को अरबी में वैन बुक इंत बोलते हैं। तुम्हारी घड़ी कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन सा इंत। वैन सा इंत, वैन वैन का मतलब होता है कहाँ है और सा का मतलब होता है तुम्हारा। घड़ी का मतलब होता है घड़ी, घड़ी को सा बोलते हैं, और इंत का मतलब होता है तुम्हारा। वैन का मतलब होता है कहाँ है। तो तुम्हारी घड़ी कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन साह इंत। वैन साह इंत, वैन का मतलब होता है कहाँ है, साह का मतलब होता है घड़ी, इंत का मतलब होता है तुम्हारी। तुम्हारी घड़ी कहाँ है उसे अरबी में वैन साह इंत बोलते हैं। मेरी चप्पल कहाँ है, मेरी चप्पल कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन नाल मल अना। वैन नाल मल अना, वैन का मतलब होता है कहाँ है, नाल का मतलब होता है चप्पल, और मेरी को अरबी में बोलेंगे मल अना। मल अना, वैन नाल मल अना यानी मेरी चप्पल कहाँ है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं वैन नाल अना। वैन नाल अना यानी मेरी चप्पल कहाँ है। मल अना का मतलब होता है मेरी, और अना का मतलब होता है मेरा, तो ऐसे बोल सकते हैं। वैन नाल मल अना का मतलब हुआ मेरी चप्पल कहाँ है। वैन वैन का मतलब हुआ कहाँ है,
नाल का मतलब होता है चप्पल। मल अना का मतलब हुआ मेरी। तो मेरी चप्पल कहाँ है उसे अरबी में वैन नाल मल अना बोलते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो ज़रा से भी नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतने सारे मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो लाया जा रहा है। इसलिए प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।